AWS क्लाउड में आज हम पढ़ेंगे रूट 53। आप जब घर पे इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है? आगे आप डालते हो http google.com। तो वो आपकी google.com तक आपकी सर्विस कैसे पहुंचती है? आपके DNS के थ्रू पहुंचती है। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, जिसका बेसिक फंक्शन ही होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में और IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। अगर हम AWS क्लाउड की बात कर रहे हैं तो AWS क्लाउड में रूट 53 सर्विस DNS के लिए वर्क करती है। नाम क्यों दिया गया रूट 53? DNS का पोर्ट नंबर होता है UDP 53, उससे ही लिया गया है रूट 53। ये जो रूट लेता है वो UDP पोर्ट नंबर 53 के थ्रू लेता है, इसलिए इसका नाम रूट 53 है। और ये DNS सर्विस के लिए वर्क करता है, जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में और IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें 53 की, तो रूट 53 बेसिकली डोमेन नेम स्पेस को फॉलो करते हुए आता है। डोमेन नेम स्पेस का मतलब क्या है? DNS कैसे आपका डोमेन नेम कन्वर्ट कर रहा है, आप कैसे अपने डोमेन का नाम रखेंगे, ठीक है, ये आपका डिफाइन होता है नेम स्पेस से। नेम स्पेस लेते कहते हैं कैसे हैं ये मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए abc.com आपका डोमेन है, तो ये जो डॉट यूज हो रहा है यहाँ पे, ये डॉट यूज हो रहा है बाइफर्केशन डिवाइड करने के लिए, यानी कॉम और ABC के बीच में ये डॉट लगा हुआ है, ये बाइफर्केशन के लिए यूज हो रहा है। बेसिकली इसको टॉप लेवल कहते हैं, जो दोनों को बाइफर्केट करता है, डिवाइड करता है। लास्ट का जो कॉम यूज कर रहे हो आप, ये आपका डिफाइन होता है प्राइमरी लेवल, जो ये बताता है कि ये वेबसाइट या ये डोमेन किस पर्पस के लिए बनाया गया है। ध्यान से आप देखिए तो आपका जो स्टैंडर्ड टॉप लेवल है, स्टैंडर्ड टॉप लेवल मींस .com, .org, जो आपका .edu, .co, ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड टॉप लेवल है, जो आपको ये डिफाइन करता है कि आप किस पर्पस के लिए अपनी वेबसाइट को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। कॉम मीन्स कमर्शियल, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, इन मतलब इंडिया, EDU मतलब एजुकेशनल, को यानी को सर्वर। और जो ये फर्स्ट ABC है, ये डिफाइन करता है कि ये किस कंपनी के लिए बना हुआ है। जैसे google.com है, कमर्शियल पर्पस की एक वेबसाइट है गूगल। yahoo.com कमर्शियल पर्पस की वेबसाइट है याहू। ignu.edu एजुकेशनल पर्पस की वेबसाइट है इग्नू। तो ये आपका पर्पस डिफाइन करता है लास्ट प्राइमरी लेवल, और फर्स्ट नेम यूनिक कंपनी का नाम होता है। तो इस तरह से आप अपना डोमेन नेम स्पेस रख ध्यान देंगे कि आपने किस पर्पस के लिए इस वेबसाइट को डिजाइन किया है। तो रूट 53 रजिस्टर्ड करता है डोमेन को पब्लिक में लाने के लिए, जो आपका टॉप लेवल के थ्रू आपकी कॉस्ट अप्लाई करता है। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे, एजुकेशनल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो उसके हिसाब से चार्जेस लगेंगे। तो कौन सी आपकी किस पर्पस के लिए आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो उससे डिपेंड करता है। अगर हम रूट 53 को देखें तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है: DNS मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन। ये 4 पार्ट में आपका रूट 53 डिवाइड होता है। इसके बेसिस पर ही आप रूट 53 की सर्विस को मैनेज कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, या अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले DNS मैनेजमेंट की अगर बात करें तो होस्ट जोन यहाँ पर आप अपना डेवलप करते हैं, कैसे वो क्वेरीज को आपको हैंडल कर रहा है। जैसे example.com के लिए हमें अपनी क्वेरीज हैंडल करती है, तो उसके लिए होस्ट जोन DNS मैनेजमेंट के लिए आप DNS मैनेजमेंट पार्ट पर जाएंगे। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग क्या दिखाता है कि आप मान लीजिए DNS आपके रिक्वेस्ट के लिए फुलफिल आपकी सर्विसेज कर रहा है, उसके लिए आप अगर लेना चाहते हैं तो अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग बेसिकली DNS मॉनिटरिंग देता है, जहां पर हम देखते हैं कि DNS हमारा प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई एरर आ रही है या कुछ आ रही है, तो वो आप मॉनिटरिंग के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट आपकी पॉलिसीज को आपको क्रिएट करता है कि कौन से ट्रैफिक को आप अप्लाई करना चाहते हैं,
अलाउ करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं, वो सब आप ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर जाके कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के थ्रू आप डीएनएस के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डोमेन रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि रूट 53 के हम अपना डीएनएस मैनेज करते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं सर्विस। आपको सर्विसेज पे जाके रूट 53 सर्च करना है। रूट 53 ये देखिए, क्लिक करिए इस पर। ये आपकी 4 पार्ट में आपकी दिखा रहा है, डीएनएस मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन। अगर आप डोमेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे तो वहां से आप रजिस्टर करेंगे कि किस पर्पस के लिए आपका वेबसाइट डेवलप हो रहा है, क्या उसके चार्जेस लगेंगे, आपके डोमेन नेम स्पेस जिस जैसा यूज किए उसके बिहाफ पर आपके यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। मैनेजमेंट करना है तो डीएनएस मैनेजमेंट पार्ट पर जाओगे, जहाँ पे आप होस्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं और अपने डीएनएस को मैनेज कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के अंदर जाके हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हम हमारी डीएनएस की सर्विस क्वेरीज प्रॉपर सॉल्व हो रही हैं, क्या हो रहा है, एरर्स आ रही हैं, जो भी है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर जाके हम पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं कि हमको किनको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना है। सबसे पहले डोमेन रजिस्ट्रेशन देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ देखिए आपको सारे दिखा रहा है .com के चार्जेस, .net, .org, इस तरह से जितने भी स्टैंडर्ड टॉप लेवल हैं वो सारे टॉप लेवल यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, जो आपको कॉस्ट बता रहे हैं कि इस कॉस्ट की आपकी वेबसाइट बनेगी अगर आप पब्लिकली अपने डोमेन को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो। ठीक इसी तरह अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिसी का नाम दीजिए और उसे क्रिएट करिए कि हाँ आप किस टूल्स के थ्रू कैसे आप किसको अलाउ करना चाहते हैं, एंड पॉइंट्स अपने डिफाइन कर सकते हैं और सारी चीजें। यहाँ पे पॉलिसीज का नाम दे करके हम अपनी पॉलिसीज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज डिफाइन है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है और उसके थ्रू आप इस पर डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए सारे आपके डीएनएस के रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, होस्ट रिकॉर्ड, आईपी वर्जन 6 के लिए, मैक्स रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम अपनी पॉलिसीज यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग के अंदर हम अपने डीएनएस की हेल्थ चेक करते हैं कि हमारा डीएनएस प्रॉपर काम कर रहा है, किसको रिप्लाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या है, वो सारे प्रोटोकॉल्स की हेल्थ चेक यहाँ पर हो सकती है। ये देखिए पूरा हेल्थ चेक के आपको डिफाइन कर रहा है कि हमारे मेल सर्वर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितने हमारे हैं वो सबको रिप्लाई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनकी बात करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जाके हम ये देख सकते हैं कि हम अपना होस्ट जोन कैसे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कैसे होगा ये सब। ये हेल्थ चेक है, ब्रीफ ट्रैफिक है। हमें डीएनएस मैनेजमेंट पे जाना था, क्रिएट होस्ट जोन करके हम होस्ट जोन के, मान लीजिए अपने example.com के लिए मैं एक होस्ट जोन क्रिएट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से जाके हम अपना होस्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी रूट 53 की सर्विसेज AWS देता है, जो उससे आप अपने प्रॉपर अपने डोमेन को मैनेज कर सकते हैं, पब्लिकली रजिस्टर्ड करा सकते हैं, सारी चीजें यहाँ से हो सकती है। दैट इज अबाउट द रूट 53।